बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का दावा बड़ा था। जीतन राम मांझी ने अपने नेताओं को यह समझाया कि उनकी सीटें बढ़ेंगी और दावेदारों की भीड़ बढ़ती गई। जहानाबाद के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कई उम्मीदवार थे। उनमें प्रमुख नाम रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू का था, जो पिछले कई महीनों से जहानाबाद सीट के लिए मेहनत कर रहे थे। वहीं दूसरा नाम घोसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे राजेश रंजन का था। दोनों को ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया। गठबंधन के तरफ से दोनों जगह की सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास चली गई। ऐसे में दोनों नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोकने का मन बना लिया। शुक्रवार को रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू और राजेश रंजन दोनों ने नामजदगी का पर्चा भर दिया। दोनों नेताओं ने जमकर जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर भड़ास निकाली। चुन्नू शर्मा और राजेश रंजन ने नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद क्या कहा, सुनिए। चुन्नू शर्मा को बागी होकर अपना निर्दलीय उम्मीदवार दाखिल करना पड़ा। नहीं, हम पार्टी के सारथी नहीं थे। हम जहानाबाद की आम जनता के सारथी थे, जहानाबाद की गरीब जनता के सारथी थे, और यही कारण था कि हम पार्टी का चयन हमने किया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो गरीब समाज, जो दलित और वंचित वर्ग हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है और जिनकी बात की राजनीति करना सब लोग चाहते हैं, जिनको ठगते आए हैं, उनका हम सेवा करना चाहते थे। और हमको लगा कि ये हम पार्टी के माध्यम से शायद हम सफलतापूर्वक कर पाए। लेकिन अफसोस, जिस पार्टी को हमने भरण पोषण किया और इतना मजबूत स्थिति में लाया, वो पार्टी भी उसी सिमिलर नेचर का रहा और वो भी बिकाऊ साबित हुआ, और इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। आप कई क्षेत्र भ्रमण कर चुके हैं, कई जगह जा चुके हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको दूर कर आप जहानाबाद विधानसभा के लोगों की सेवा? जहानाबाद में सिर्फ समस्या ही समस्या है। आप स्वच्छता से लेकर विकास के जिस प्रारूप की बात करें तो वहाँ समस्या दिखेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जहानाबाद के लोगों को मान और सम्मान नहीं मिलता, और ख़ास करके वंचित वर्ग तक कोई नहीं पहुँचता है। चाहे कोई वो हादसा का शिकार हो, बीमारी का शिकार हैं, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गरीबी है और उनका कोई प्रतिनिधित्व करता नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो सपोर्ट थोड़ा बहुत मिला, तो ये विकास की बड़ी गाथा नहीं, सबका सम्मान। आप देखे होंगे कि हमने सबसे पहले ये चुनाव जीतेंगे और बाद में काम करने का नहीं, हमने ये प्रत्याशी की तैयारी करते हुए हमने सम्मान समारोह कार्यक्रम चलाया, और उसमें सभी गरीब वंचित वर्ग, सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित किया। और हमने ये संदेश देने का काम किया कि अब जहानाबाद के गरीब और वंचित वर्ग को सम्मान देने में कोई, और उसका शुरुआत मैंने किया है। और तब देखते हैं कि कुछ लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन वो लोग उनके बातों में नहीं आने वाले हैं। देखें कि कल कितनी बड़ी संख्या में बिना किसी पार्टी और बैनर के हमने एक मजबूत कार्यक्रम किया, जिसका मैसेज बिहार लेवल तक गया है, और आने वाले दिनों में और उससे बेहतर। जनता आपको चुनेगी? लगता नहीं है, जनता ने चुन लिया है। जनता ने कहा कि भैया, कल हम घूम रहे थे तो माता बहनती बोला कि ज़्यादा पार्टी के वोट देवेला कि हमरा न देवेला हो, हमने सब तोरे साथ रहो। और जितना ये लोग ना ड्रामा कर रहे हैं, उतना हमारे साथ लोगों का झुकाव, लोगों का जुड़ाव हमारे साथ मजबूती से बना है। आप देखिए, जो लोग यहाँ पर दिख रहे थे आज भीड़ लगाए हुए, वो गोरे लोग जो दिख रहे थे, वो सब राजनीति, उनका पता नहीं कि किस पार्टी की राजनीति करते हैं, किस विचारधारा की राजनीति करते हैं। वो व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, ना तो उनको जहानाबाद के दुख और चिंता की परवाह है। ये अब नहीं होने वाला है, और जहानाबाद की जनता को हम गुमराह नहीं होने देंगे। एनडीए से अलग होना एनडीए प्रत्याशी के लिए नुकसान होगा? हम एनडीए महागठबंधन सबको नुकसान, अब सिर्फ जहानाबाद के महान जनता को मजबूत करना है, और हम जैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए जहानाबाद की जनता देखेगी। नामांकन बेहतर तरीके से हो गया? बहुत बेहतर तरीके से। आज का नामांकन घोसी विधानसभा क्षेत्र 217 संख्या से हम लोग नामांकन किए हैं। जनता की आवाज़ पर हम लोग इस कार्य को करने का प्रयास किए हैं, निर्दलीय के रूप में आए हैं। और आप जानते हैं कि लोग समझते हैं कि निर्दलीय लोग नहीं जीत पाता है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, और सामने आपकी जनता, हमारी जनता जो है खड़ी हैं, और उन्हीं के आग्रह पर हम इस चुनाव को लड़ने के लिए आए हैं। तो वो जो सामने खड़ी जनता है, जिनको मत देने का अधिकार है, वही आपको बताएंगे कि क्या होगा उसका नतीजा।
टिकट चूंकि देना था जिनको दे दिए, जो कार्यकर्ता नहीं था यहाँ के उनको ला करके आपने टिकट दे दिया, लेकिन तय करना है कि कौन उस विधानसभा का नेतृत्व करेगा, ये जनता के हाथ में है। और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि घोसी विधानसभा का नेतृत्व किसके हाथ में राजेश जाता जी, है। वहाँ से एक वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव हैं, पूर्व सांसद के बेटे भी खड़े हैं, उसमें आप अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहाँ दें? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा कि रामबली सिंह यादव जी को कितना विरोध हुआ था। जो 5 साल जिस क्षेत्र में नेतृत्व किया हो व्यक्ति, अगर वो कार्य करते, जनता के हित में कार्य करते, तो वहाँ पर पब्लिक ये डिमांड करती कि रामबली सिंह यादव को टिकट नहीं दीजिए। इसका मतलब है कि वहाँ की जनता नाराज़ है उनसे और उनको किसी भी सूरत में मत नहीं देगी। और जहाँ तक माननीय सांसद जी के लड़के की बात है, तो उनको तो कोई पहचानता ही नहीं है। टिकट दे देने से कोई जीतता नहीं है, जीतता वही है जिसके पास जनता का समर्थन होता है। और जनता जिस ढंग से अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहेगी, जिसको मत अपना देना चाहेगी, वही जीतेगा। टिकट देने से कोई नहीं जीतता है। हम पार्टी में आप थे, पार्टी ने आपके ऊपर नहीं दिया, तभी तो पार्टी ने टिकट नहीं। ना पार्टी में थे सभी व्यक्ति। जब राजनीति करता है तो किसी न किसी पार्टी से संबद्ध होता है, तो स्वाभाविक है हमारी पहचान तो उस पार्टी के कारण यहाँ थी। और जिस पार्टी से हम थे, गरीब गुरबों की पार्टी थी, और जिस कारण से हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया और जनता की भावनाओं को ठुकराया, तो स्वाभाविक है कि आज हम जनता के साथ हैं। क्योंकि हम लोग जनता के हित की बात करते हैं, तभी जनता जब मेरे साथ होगी तभी हम राजनीति कर पाएंगे। तो जनता ने चाहा है कि राजेश रंजन को घोसी विधानसभा में आना है, तो हम आए हैं और मजबूती के साथ आए हैं। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि 14 तारीख का जो नतीजा आएगा वो घोसी विधानसभा के पक्ष में आएगा, जनता के पक्ष में आएगा, और वो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीत करके राजेश रंजन के रूप में जाएगा।